इंसाफ के आगे हम क्या चाहते हैं? धर्मराज कंपनी। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप बहुत दूर से यहाँ पे आए हैं, लोगों की आवाज़ सुन के आए, यहाँ की परेशानी सुन के आए। तो यहाँ पे जब मैं मौका पे पहुंची तो इन लोगों ने यहाँ पे रोड बंद करके रखी थी और इनकी मांग इतनी सी है कि जो धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इनके जो कॉन्ट्रैक्टर चोपड़ा है, उसके ऊपर अभी तक FIR तो लॉन्च करी थी, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर कोई ना उनकी कार्रवाई नहीं की गई है, उनको अरेस्ट नहीं किया गया और उनके जो लाइसेंस है उसको रद्द करना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो यहाँ के लोगों की यही मांग है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ पैसों से नहीं होता है। पैसे भी जो इनको मिलने थे वो भी कंपनी की तरफ से नहीं दिए गए। वो बात अलग है, पैसों से किसी की जान नहीं बचाई जा सकती थी, लेकिन वो भी इनकी जो अभी मौतें हो चुकी हैं उनका भी अभी तक इनके साथ कोई इंसाफ नहीं किया गया है। इन लोगों की इतनी सी मांग है कि हमारी जो इतना बड़ा हादसा हुआ उसके ऊपर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी सपोर्ट करनी चाहिए थी और बहुत दिन गुजर चुके हैं, अभी तक लापरवाही बरती जा रही है। तो हम इन लोगों की तरफ से यही अपील है एडमिनिस्ट्रेशन को, और इन्होंने मुझे भी चुनौती दिया कि आपने पहले 2 हफ्ते पहले आपने रोड खुलवाई थी और हमारे साथ अभी तक कोई इंसाफ नहीं हुआ। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करती हूँ, LG सिन्हा साहब से अपील करती हूँ कि हमारे इन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, इनके लाइसेंस जो इनके कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने यहाँ पे काम स्टार्ट रखा था उसको रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इलीगली यहाँ पे विदाउट वर्क ऑर्डर, विदाउट इन्फॉर्म किए यहाँ पे जो जनरल पब्लिक है, अगर इन्होंने इन्फॉर्म किया होता, लोगों को घरों से निकाला होता तो इतना बड़े हादसा पेश नहीं आते। तो हमारी इतनी सी मांग है कि लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। और यहाँ पे जो अभी बारिशों का मौसम है और यहाँ पे काफी कंडीशन खराब है, किसी के साथ और हादसा हो सकता है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि यहाँ पे जो भी है प्रोटेक्शन वाल्स वगैरह दी जाए और जो ये पत्थर यहाँ पे बुरी तरीके से लटके हुए हैं इनको यहाँ से हटाया जाए और जो यहाँ पे आगे घर है उनको बचाया जाए ताकि और किसी का नुकसान ना हो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त इस एहतजाज में शामिल हूँ और ये यहाँ पर आज 2 हफ्ते हो गए कि यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं आप देख रहे हैं। आज तक इंतज़ामिया ने इसके बारे में कुछ नहीं किया, किसी ने आके देखा नहीं इनको। और DC साहब ने भी ट्वीट करके जो दिया था ट्वीट के भाई हम इनको 4 लाख रुपए जो है वो एक बंदे का देंगे, तो अभी तक वो भी 2 लाख रुपए सिर्फ मुझे सुनने में आया कि वो मिला है और उसके अलावा अभी कुछ नहीं मिला। और कंपनी तो अभी तक आई नहीं है। तो हमें कंपनी पर इतना दुख है और जिला इंतजामिया पर कि उस कंपनी के खिलाफ जो FIR हुई थी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, और जो ठेकेदार चोपड़ा और उसके जितने चमचे थे वो अरेस्ट क्यों नहीं हुए, उनके लाइसेंस थे वो कैंसिल क्यों नहीं हुए और आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। और हमें सुनने में ये आया, आज रोड बंद करने का हमारा यही मकसद है कि हमें ये सुनने में आया कि वो दोबारा वही ठेकेदार यहाँ काम करने के मूड में हैं और दोबारा काम करने वाले हैं। और फिर हमें यहाँ तक भी सुनने में आया, अब हम इसकी हकीकत नहीं जानते कि ये जो DKG से लेकर बफलियाज तक का एरिया था इसकी अभी तक NOC भी नहीं मिली है और ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। और जब गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो कानून कहाँ है, कानून उसके बारे में क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है और कानून उनको क्यों नहीं अपने कब्जे में ले रहा है। और उसके बाद अगर उनके खिलाफ FIR हुई है, कंपनी के खिलाफ, ठेकेदारों के खिलाफ, कितने लोगों के खिलाफ FIR हुई जिनके बारे में जिनके नाम लेकर हमने एप्लीकेशन दी थी, अभी तक उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया और इन मजलूमों को इंसाफ क्यों नहीं दिया गया। और जो इनके ये एक जवान बच्चा है, दूसरा एक छोटा बच्चा है जो अभी भी उनके अपने उसकी मां जिसकी यहां से दुनिया से चली गई और उसके बारे में जब बातें चली और उसको अभी भी अटैक आया, अभी बेहोश हो गया, उसको उठा के अंदर ले गए। और जो दूसरा जवान बेटा है इसके बारे में भी हम इंतजामिया से गुजारिश करेंगे कि इनके बारे में कुछ सोचा जाए, इनको जाब दी जाए। गवर्नमेंट जाब जब इनको मिलेगी तो उसके जरिए से ये अपनी जिंदगी भी संवार सकेंगे, क्योंकि इनकी एक तो माँ थी जो कपड़े सिल के इनको खाना खिलाया करती थी और दूसरा इनका बाप था जो कपड़े सिल के इनको खाना खिलाता था, इनकी पढ़ाई का इंतजाम करता था। वो भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। माँ बेचारी इस दुनिया से चली गई और उसके बाद एक चक्की थी जिससे 1-2 किलो आटा शाम को इनको मिल जाता था, जिससे इनका रात का गुजारा चल जाता था। वो चक्की भी खत्म हो गई, मकान भी खत्म हो गया और जिंदगी का जितना कमाई थी सब खत्म हो गई। लिहाजा हम इंतजामिया से गुजारिश करेंगे कि इन मजलूम कुंबे के बारे में सोचा जाए, इनको इंसाफ दिया जाए और इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए।